हेलो दोस्तों, आज की कहानी है कर्म का फल। मेरे पड़ोस में बूढ़े अंकल और आंटी रहते हैं। उनके घर अक्सर मैंने एक आंटी को आते देखा है। मैं एक दिन किसी काम से उनके यहाँ गई हुई थी तो मैंने देखा वही आंटी जो अक्सर उनके यहाँ आती थी वो भी वहाँ मौजूद थी और बहुत दुखी व परेशान लग रही थी। मैंने जब उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो कहने लगी कि बेटा, किसी तरह से अपने दिन पूरे कर रही हूँ। ये जीना भी कोई जीना है जो पति के जीते जी अकेला रहना पड़ रहा है। और ऐसा कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उनको चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बहुत देर बाद जाकर जब उनका रोना बंद हुआ तो मैंने उनसे पूछा, आंटी, अगर आप सही समझे तो मुझसे अपना दुख साझा कर सकती हैं। बहुत सोचने के बाद उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहने लगी कि बेटा, क्या बताऊं, मेरी किस्मत में ही दोष है। किसी का कोई कसूर नहीं है। जो भाग में लिखा है वह तो भोगना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि आंटी, आप ऐसे क्यों कह रही है? तो वो कहने लगी कि यह किस्मत ही तो है जो मेरे पति के होते हुए मैं अकेली रह रही हूँ। शायद मुझ में कोई कमी होगी, वरना मेरे साथ ऐसा क्यों होता। मैंने पूछा, आंटी, आप क्या कर रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर कुछ देर सोचने के बाद वह बताने लगी कि मेरा भरा पूरा परिवार है। 2 बेटी और 1 बेटा है। दोनों बेटियों की शादी संपन्न परिवार में हुई है। दोनों अपनी गृहस्थी में बहुत खुश है। बेटा भी शादीशुदा है और विदेश में एक अच्छी कंपनी में कार्यरत है। अभी कुछ ही महीने पहले बेटे का मेरे पति के पास फ़ोन आया कि उनके किराए का मकान बहुत महंगा पड़ रहा है, इसलिए उसे वहाँ पर एक मकान खरीदना है। उसने कहा कि हमारा दिल्ली में जो घर है उसे बेचकर यहाँ एक घर ले लेते हैं और आप दोनों मेरे पास ही रहना। पहले तो मेरे पति तैयार नहीं हुए, लेकिन उसके बार बार मनुहार करने पर वो घर बेचने को राजी हो गए। 1 महीने के अंदर ही घर बिक गया। हम लोगों ने किराए पर एक छोटा सा घर ले लिया। बेटे को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और उसने विदेश में एक घर खरीद लिया। कुछ महीने बाद मेरे पति के बेटे से बात हुई तो बेटे ने कहा कि पापा, अभी आप मेरे पास आ जाओ, मम्मी को बाद में बुला लेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी दोनों की टिकट के पैसे नहीं है। मेरे पति ने कहा कि ऐसा करो, अपनी माँ को पहले बुला लो, मैं बाद में आ जाऊँगा। बेटे ने बहुत जोर देकर कहा कि पापा, पहले आप आ जाओ, मम्मी बाद में आ जाएंगी। कुछ दिन उनको दीदी के यहाँ छोड़ दो। बेटे की बातों में आकर मेरे पति बेटे के पास चले गए। कुछ दिन बेटी के यहाँ अच्छी तरह से बीते। एक दिन बेटी और दामाद के झगड़े में दामाद ने कह दिया कि तुम्हारी मम्मी यहाँ कब तक रहेंगी? वह तो कुछ ही दिन रहने आई थी, लेकिन अब तो 2 महीने होने को है। तुम अपने भाई से बात करो कि अपनी मम्मी को लेकर जाए। बेटी ने बेटे से फ़ोन करके बात की तो बेटा कहने लगा, मैं मम्मी को नहीं रख सकता। यहाँ पर सब कुछ बहुत महंगा है। हम लोगों का गुजारा ही मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में एक सदस्य का खर्चा और बढ़ जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसा करो, आप ही मम्मी को अपने पास रख लो। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। आज 5 महीने होने को आए, ना तो मेरे पति का फ़ोन आया और ना ही बेटे का। मुझे लगता है बेटे ने अपने पिता को भी पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर रखा है। बेटी के यहाँ रहकर मैं उसकी गृहस्थी खराब नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने यहीं पास ही में एक कमरा किराए पर ले लिया है। एक घर में आया का काम करती हूँ, उसी से जैसे तैसे गुजर बसर हो रही है। इन बहन जी से अच्छी बातचीत, इसलिए जब मन उदास होता है तो उनके पास आकर अपना मन हल्का कर लेती हूँ। मैंने आंटी से पूछा कि आपके बेटे ने फिर आपके पति को अपने पास क्यों रखा है, जबकि आप दोनों यहाँ रह सकते थे? आंटी कहने लगी कि जिस मकान को बेचकर मेरे पति ने बेटे को पैसे दिए थे वो मेरे नाम था। वह तो उसको मिल गया, तो अब माँ की ज़रूरत क्या है? पिता को इसलिए रखा है क्योंकि उनके नाम उन्होंने
कुछ एफडी करा रखी है और वो जल्दी ही मैच्योर होने वाली है। जब उसको एफडी का पैसा मिल जाएगा तो हो सकता है उनको भी छोड़ जाए। आंटी की दर्द भरी कहानी सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था और सोच रही थी कि माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, अपनी हैसियत अनुसार उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं और बच्चे बड़े होकर उनके साथ ऐसा व्यवहार करे तो उन माँ बाप पर क्या बीतती होगी। मुझे तो सुनकर ही बहुत शर्म महसूस हो रही है और सोच रही थी कि क्या यही दिन देखने के लिए माँ बाप अपने बच्चों को पैदा करते हैं। माता पिता की जीवन भर की कमाई हुई पूंजी पर सिर्फ और सिर्फ उनका हक होता है, जिसको वो अपने बच्चों के लाड में आकर उन्हें सौंप देते हैं और यह सोच लेते हैं कि बुढ़ापे में उनके बच्चे उनका ख्याल रखेंगे। लेकिन बच्चे उनके लाड प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। माँ बाप से उनकी धन संपत्ति छीनकर उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर देते हैं या फिर उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। उन बच्चों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यवहार वह आज अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, कल उनके बच्चे भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। समय का चक्र लौटकर जरूर आता है। दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अभी तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।